हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में मैं जानकारी लेके आया हूं कि पिछली वीडियोस की तरह कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस तरीके से हम लोग लोन की फाइल को प्रिपेयर करेंगे, पूरे कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं उसमें और किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो समय को ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अपनी लोन की फाइल को प्रिपेयर करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि प्राइवेट लिमिट के लिए हमें किस तरीके से फाइल प्रिपेयर करनी होती है, हम आ चुके हैं स्लाइड की तरफ। और सबसे पहले हमारा पार्ट आता है केवाईसी का। केवाईसी के पार्ट में वही सारी डॉक्यूमेंट जो मेरी पुरानी दोनों वीडियोस में जो प्रोप्राइटर और सैलरीड और पार्टनरशिप के लिए थी वही है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, यूटिलिटी बिल कॉपी ऑफ करंट रेसिडेंट एंड ऑफिस, इफ रेंटेड रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल इन नेम ऑफ लैंड। देखिए यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग एंटाइटी है, तो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड भी लेना होगा यहाँ पे अलग से। आधार कार्ड तो कंपनी का होता नहीं है, लेकिन आधार कार्ड हमें डायरेक्टर्स के लेने होंगे जो उसमें डायरेक्टर्स होंगे। अलावा इसके उन सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और ओबीडीज और सीडीडी उन डायरेक्टर्स की वैसे ही होगी जैसे कि पार्टनरशिप में और हमने प्रोप्राइटरशिप में करी थी और सेपरेट में करी थी। अलावा इसके जो कंपनी है उसका पैन कार्ड हमें रखना होगा क्योंकि कंपनी की अलग से एंटिटी होती है। यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्टर या कंपनी किसी ऐसी प्रोमाइसिस पे रहते हैं जो रेंटेड है तो हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। आई ऑलवेज प्रेफर कि वो रेंट एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो, इंस्टीड की वो कोई नोटराइज डॉक्यूमेंट हो। नोटराइज डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं होती जितनी कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की होती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे ही एग्जीक्यूटेड हो। इसके साथ ही अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस है तो हमें उसमें लैंडलॉर्ड का यूटिलिटी बिल भी रखना होगा साथ में, जो कि लेटेस्ट महीने का ही होना चाहिए। देन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमएसएमई या कोई और आपका रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी के नाम पे हुआ हो तो यहाँ पे कंपनी का लगाना मैंडेट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी का जरूरी है। इसके अलावा कोई भी अगर और अदर अथॉराइज आपका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ हो जो कंपनी के नाम पे हो तो वो भी यहाँ पे मान्य रहेगा। नेक्स्ट सेगमेंट आता है फाइनेंशियल्स का। प्राइवेट लिमिटेड में फाइनेंशियल्स कौन कौन से हमें लगाने होते हैं। इसमें एमओए, एओए जो आपकी कंपनी होगी उसका चाहिए होगा। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल या एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल तब बनता है जब आप किसी कंपनी पे रेम्बल्स या कुछ उसकी कंडीशंस निर्धारित करते हैं, जैसे कि इस केस में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे साथ में आपके एमओए के साथ आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स भी लगाने होंगे जो कि सीए के लेटर हेड पे या सीए से अटेस्टेड होने चाहिए अगर वो आपके कंपनी के लेटर हेड पे है तो। देखिए जरूरी नहीं कि डायरेक्टर्स स्टेक होल्डर्स भी हो, या ये जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स ही हो। सैलरी डायरेक्टर्स की डायरेक्टर भी हो सकते हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर भी हो। तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग का एक पैटर्न होता है जिसमें टेबल में आपके डायरेक्टर्स और उनके स्टेक होल्डिंग्स लिखी होती है या स्टेक होल्डर्स की पूरी ब्यौरा होता है उसमें कि उनके पास कितने % ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के। तो ये सी अटेस्टेड होना प्रेफरेबल होता है। अगर वो सी से अटेस्टेड नहीं होता तो आपकी कंपनी के लेटर हेड पे दो डायरेक्टर्स अपनी डायरेक्टर्स की स्टैंप के साथ उसे अटेस्टेड कर देते हैं या सिग्नेचर वेरीफाइड कर देते हैं उसे, तो वो भी मान्य हो जाता है। लेकिन ये कुछ अलग परिस्थितियों में अलग अलग बैंक और एनबीएफसी में अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये डॉक्यूमेंट मान्य हो, तो आप अपने बैंक और लेंडर से पूछ सकते हैं कि उन्हें किस तरीके का ये फॉर्मेट चाहिए होगा, लेकिन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग चाहिए, ये मैंडेट है। आगे चलते हैं। आईटीआर विथ कंपटीशन ऑफ इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे कंपनी की आईटीआर चाहिए होगी कंपटीशन ऑफ इनकम के साथ विद ऑल डायरेक्टर्स। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आईटीआर आप बारकोड वाली ही भेजिएगा जो आपके पास आती है विद आईपी एड्रेस एंड डेट ऑफ फाइलिंग। वो दो आईटीआर जो एक तो फाइलिंग की होती है जो एक्नॉलेज्ड होती है जिसमें आपकी फाइलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो वाली नहीं जो 32 पन्नों की होती है या जो बहुत मोटी सी एक बुकलेट निकलती है। तो फाइलिंग आपकी एक तरीके से इंफॉर्मेटिव होती है कि आपने क्या क्या आइटम्स या कोई क्या क्या उसमें फिगर्स उसमें डाली हैं अपने इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए। तो वो वाली आईटीआर मत दीजिएगा, प्रेफरेबली वही दीजिएगा जिसमें बारकोड आ रहा हो और नीचे डेट ऑफ फाइलिंग आ रही हो। वो आईटीआर भी नीचे रहेगी जिसमें नीचे से डू नॉट सेंड दिस कॉपी सीपीसी टू बैंगलोर लिखा होता है। वो वाली आईटीआर भी आईटीआर एक्सेप्टेड नहीं मानी जाती है, वो सिर्फ सबमिशन ओनली है, वो आपने अभी तक सबमिट करी है, उसकी एक्सेप्टेंस अभी इनकम टैक्स ने नहीं दी है। साथ ही इसमें बैलेंस शीट चाहिए होगी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सी टेस्टेड चाहिए होता है।
साथ में कंपनी का ऑल बैंक बैलेंस शीट शेड्यूल्स और एनेक्स्चर्स। कंपनी के केस में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी शेड्यूल्स और एनेक्स्चर हमें साथ में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि एक जरूरी प्रिपरेशन है प्राइवेट लिमिटेड की और लिमिटेड की केस में। जितने भी बैलेंस शीट के साथ शेड्यूल्स और एनेक्स्चर्स हैं वो हमें सारे इसमें लगाने होंगे। सीए अटेस्टेड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA 3CB और 3CD के साथ। यहाँ पे प्रेफरेबली जहाँ तक मुझे लगता है फॉर्म 3CA और 3CD लगेंगे प्राइवेट लिमिटेड के केस में। और अलावा इसके ऑडिटर रिपोर्ट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपके ऑडिट हुआ है उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट भी चाहिए होगी। अलावा इसके और कोई अगर इसमें फाइनेंशियल्स आपका परसीव हुआ हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। जीएसटी रिटर्न जीएसटी रिटर्न यहाँ पे 12 महीने की चाहिए होगी आपकी कंपनी की। और जरूरी नहीं कि उसमें एक निश्चित इनकम टैक्स या आपकी जीएसटी होनी चाहिए। देखिए वो एलिजिबिलिटी का पार्ट है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 12 महीने की जीएसटी हमें चाहिए होगी रिटर्न। तो यहाँ पे हमें 12 महीने की जीएसटी की चाहिए होती है। इसके बाद आता है बैंकिंग सेगमेंट। बैंकिंग सेगमेंट में हमें कंपनी के लास्ट 12 महीने की लेटेस्ट से लेके लास्ट 12 महीने के करंट अकाउंट की जो बैंकिंग है वो चाहिए होगी विद डायरेक्टर्स की जो सेविंग अकाउंट है उनकी 12 महीने की बैंकिंग। देखिए यहाँ पे जो बैंकिंग हमें चाहिए होगी वो मैं प्रेफरेबली कहता हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड बैंक से जरूर लीजिएगा। ये नहीं कि आप स्कैन करके उसे पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं, वो बैंकिंग नहीं चलती है। क्लियर बैंकिंग होनी चाहिए। मोबाइल बैंकिंग की पासबुक नहीं होनी चाहिए। जो मोबाइल बैंक पासबुक होती है वो भी नहीं चलेगी। आपको पीडीएफ में बैंक से लेनी होगी या मोबाइल बैंकिंग के अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो HTML में या एक्सेल में डाउनलोड मत कीजिएगा, उसे सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड ही कीजिएगा, वही एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद कोई और अगर आपका लोन चल रहा हो डायरेक्टर्स के नाम पे या कंपनी के नाम पे तो आपको उसका सैंक्शन लेटर, उसका क्लोजर लेटर अगर वो बंद हो चुका है लास्ट 12 महीने में वो लगाना होता है। या फिर अगर वो लोन रनिंग में हो तो आपको उसका सैंक्शन लेटर और साथ में उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगाना पड़ता है। लास्ट में आता है प्रॉपर्टी के पेपर्स। अगर मॉर्गेज का लोन ले रहे हैं या आप कोई ऐसा कोई लोन या लिमिट ले रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी लगानी होगी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑल प्रॉपर्टी पेपर्स जो आपकी लास्ट टाइटल डीड्स हैं, स्पेशली 13 साल की ट्रांजैक्शन डीड्स आपको रखनी पड़ेंगी इसमें। अगर आप परचेज करने जा रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी इसमें लगानी होगी। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट थे जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए हमें लगाने जरूरी होते हैं किसी भी तरीके के लोन के लिए। आशा करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में सही जानकारी और ज़्यादा तरीके से मिलती जाए। अगली वीडियो में और जानकारी लेके मैं प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।